बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो है सैंडविच, बहुत मज़े वाला सैंडविच। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड, फिर मैंने लिए शिमला मिर्च थोड़ी सी और प्याज थोड़ा सा बारीक बारीक कट कर लिया था उनको, ठीक है। लाल मिर्च लिए आधा चम्मच, नमक और आधा चम्मच टिक्का मसाला और गरम मसाला थोड़ा सा, और लहसुन अदरक का पेस्ट आधा चम्मच। यहाँ पे मैंने चिकन लिया था, थोड़ा सा चिकन है, और बॉयल है, और आलू को भी मैंने उबाल लिया था। अगर आप लोग चिकन को उबाल के नहीं डालना चाहते तो आप वैसे भी ब्रिक ब्रिक कट करके डाल देंगे तो कुक हो जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लेना, और उसके बाद हमारे पास जो प्याज थे थोड़े से उनको हल्का सा हमने करना है, सोते करना है। ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कुक करना है, बिल्कुल हल्का सा। सो बस आप देखते जाएं कि कैसे करना है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अब इसके अंदर जाएगी शिमला मिर्च। इन सबको ब्रिक ब्रिक कट करना है, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं, ठीक है, बड़ा बड़ा भी नहीं। इसको भी थोड़ा सा कुक करेंगे, बस हल्का सा, ज़्यादा नहीं करेंगे। ऑयल भी कम ही डालना, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जो हमारे पास स्पाइसेस थी, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, टिक्का मसाला, और जिससे फ्लेवर मतलब अच्छा फ्लेवर आएगा, लाल मिर्च और गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ से भी हाफ चम्मच। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये इसलिए किया है ताकि थोड़ा सा कुक करना है, इसलिए कि ताकि ये थोड़ी कच्चापन ना रहे, और ये जो हमने मिर्चें वगैरह जो डाली है वो कच्ची कच्ची ना लगे, एक अच्छा सा हो जाए। अब देखें, इसमें आलू और जो चिकन है उसको भी अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे से। बस इसके बाद हमें कोई कुक नहीं करना है, बिल्कुल चूल्हे को बंद कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप लोगों का जो चिकन है उसको बॉइल नहीं किया हुआ तो आप चूल्हे को चलता रहने दें और इसके साथ थोड़ी देर के लिए पका लें, तो बस जल्दी से बन जाएगा। बस ये सिंपल। वो रेडी हो गया है, थोड़ा ठंडा कर लेना है हमने। उसके बाद इसमें ब्रेड के ऊपर मायोनीज लगाएंगे, स्टफिंग करेंगे, बस चीज़ें जो भी लगानी है सैंडविच में डालनी है। बहुत स्पेशल वाला और बहुत मज़े वाला ये है सैंडविच, बहुत मज़े का। इसमें जो हमने टिक्का मसाला यूज़ किया है ना, उससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब जितनी मायोनीज़ आपको पसंद है अपनी उतनी ही लगा लेनी है। उसके बाद जो हमने ये रेडी किया है, क्या कहूँ मैं इसको, चिकन आलू मसाला जो भी है, बस समझ जो भी, बस इसको ऊपर लगा देंगे। जितना आपको पसंद हो उतना इसके मतलब ऐड कर लें। सिंपल। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और लाइक तो करके बगैर नहीं जाना आप लोगों ने, बस। ऐसे बहुत बुरी बात है, आप लोग ऐसे ही चले जाते हो और हमें बहुत दुख होता है। उसके बाद चीज़, जितनी आप लोगों को चीज़ पसंद है आप उतनी चीज़ डालें, ऑप्शनल। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, तो उसके साथ जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दे, ताकि वक्त पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले मज़े की और इजी रेसिपीज़ का। और इसके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते। बस ये हमारा रेडी हो चुका है। नहीं, अब उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसे पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा इसको, जो हमारे पास सैंडविच है उसको सेकना है, एकदम मज़ेदार, थोड़ा क्रिस्प और ब्यूटीफुल कलर आने के लिए।
बस हल्की आंच पे, बिल्कुल मीडियम स्लो आंच होती है ना, उस पर आप लोगों ने करना है। बिल्कुल जो फ्लेम को हाई नहीं रखना है, ना ही मीडियम ना ही हाई, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो देखिए कितना प्यारा और इक्वल कलर आ जाता है इससे। वरना ये होता है अगर हम जो है हमारा फ्लेम उसको ज़्यादा रखेंगे तो ये जल जाता है, ना कि ये क्रिस्पी और ये मज़े का बनता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने जल्दी के चक्कर में नहीं कर लेनी है, और बार बार पलटने की भी कोशिश मत कीजिएगा। इससे ये होगा कि अंदर जो हमारे चीज़ें डाली हैं वो बाहर निकल आएंगी। बहुत एहतियात से इसको पलटना है और बार बार नहीं पलटना है। तो हमारे देखें दूसरी साइड भी रेडी हो गई है। अब हम सर्व कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ कि ये दिखने में कैसे लगते हैं। खाने में तो है ही मज़े का। आहा, बहुत मज़े का। देखें चीज़ी, फुल चीज़ी। यार सच में ये तो आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत अच्छा। तो अब इस पे तो लाइक बनता है ना, अब आप लोग लाइक के बगैर नहीं जा सकते। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ में फ्राइज़, साथ में 7 अप और साथ में सैंडविच, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या मज़ेदार। ओह माय गॉड, बहुत मज़े का। अब स्टार्ट होता है हमारा हदीस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, कुरान पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए शफ़ाअत करने के तौर पर आएगा। बतौर ख़ास तो चमकदार सूरतें यानी सूरत बकरा और सूरत आल इमरान पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन यूँ आएंगी जैसे दो बादल, दो साइबान या परिंदों की दो कतारें, और दोनों अपने पढ़ने वालों के बारे में शफ़ाअत के लिए बहस करेंगी। सूरत बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसे इख्तियार करना बरकत है, इसे छोड़ देना हसरत है, और बातिल लोग इसको पढ़ने की इस्तिताअत नहीं रखते। और इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़े की वीडियोस मिलती रहें। और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।